कामदेव के देव कार्य के लिए जाना और भस्म होना। सुरय कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोही, भेषी करयो असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। यह सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तत्पि कर्म में काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। पर हित लागी तजय जी देहि, संतत संत प्रशंसिते ही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि देव दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कई चलियो सभी सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सुहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूं कहा और सबको सिर नवाकर कामदेव जी अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव के हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यो जबी बारी चरकेतु, छन मोह मिटे सकल श्रुति हे सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय वह मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत सजम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जब जोग विरागा, सबे विवेक कट कुसब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागे आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्यो विवेक सहाय सहित, सो सुभक्त सुजंग मही पर मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरहि महु, जाई तही अवसर दुरे। होनिहार का करतार को रखवार, जग खरबरु परा। दुई माथ के ही रतिनाथ, जेहि कहु गोपी कर धनु सरधरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीड़ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जाकर छिपे और सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? और दो सर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जो संजीव जग अचर अचर, नारी पुरुष असनाम। ते निज निज मर्जाद तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी हैं, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नभी तरु शाखा। नदी उमंगी अवधि कह धाई, संगम करी लताव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तेलियां भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जहाँ ऐसी दशा जड़ें के करनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ थल चारी, भये काम्ब समय बिसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि ये सब दशा कही गई, तब चैतन्य जीवों की करनी और कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोकी कोका। देव धनुष नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामाधीन होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्व प्रेत पिशाच भूत बेताल। इनके दास कहो बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि योगी, तपी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश में होकर
योग रहित यहाँ स्त्री के विरह में हो गए। भय काम बस जोगिस तापस पावरी की को कहे, देखी चराचर निर्मय जैन ब्रह्ममय, देखत रहे अबला विलो की पुरुषमय जगु, पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड बरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते हैं, वे अब उसमें स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार में पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ और यह कौतुक तमाशा रहा। धरी न कहो धीर सब के मन मनसिज हरे, जे रखवारे रघुवीर ते उबरे तही काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया, कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वही उस समय बचे रहे। उभय धरी अस कौतुक भयो, जो लगी काम शंभु पह गयो, शिवे विलोकी संस्कृय मारु, भयो जथा तिथि सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया, शिवजी ने देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर एक जैसे का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरंत जब सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे, रुद्र देखी मदन भय माना, दुरादर्श सुगम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवारे नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराशय जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव जी भयभीत हो गए। फिरत राज कछु करी नहीं जाई, मरनु काठानि मन रचयो पाई, प्रगट तुरंत रुचि ऋतुराजा, कुसुमित नवतरु राजी विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतु राज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतार शोभित हो गई। वन वन वाटिका तड़ागा, परम सुबह सब दिशा विभागा, जह तह जन उमगत अनुरागा, देखी मोहि मन मन सिज जागा। वन वन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा हो, जिसे देखकर भरे मनों में भी कामदेव जाग उठा हो। जागई मन मोए मन बन सुभगता, न परे कही, शीतल सुगंध मुद मरुत, मदन सखा सही, विकसे सुरे बहु कंज, गूजत पुंजत मंदुर दुकरा, कल हंस पिक सुख सरस रव, कली गान नाचे अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सरा गा गा कर नाचने लगी। सकल करा करिकोटि विधिहारियो सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव कोप्यो हृदय नकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गए, पर शिवजी की अचल समाधि न टिकी। तब कामदेव जी क्रोधित हो उठा। देखी रसाल विटर बरसाखा, तही पर चढ़ियो मदनु मखमाखा, सुमन चाप निज सरसंधाने, अति ऋष त्राकी श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध सा भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध करके लक्ष्य की ओर ताकत उनसे कान तक तान लिया। छाड़े विषम विषक उर लागे, छूटे समाधि संभ तब जागे, भयो इस मन क्षोभ विशेषी, नयन उधारी सकल दिशि देखी।
कामदेव ने त्रिशण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आँख खोलकर सबकी ओर देखा। सौरव पल्लव मदनु विलोका भयो कोप कुपेयो त्रिलोका। तब शिव तीसर नयन उधारा चितवन काम भय छरि सारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उसको देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भूप असुर सुखारी। समझे काम सुख सोचे भोगी, भय एक टंक साधक योगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी एक कटक भय विपति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदित बति बहु भांति करना करती, शंकर पही गई। अति प्रेम करी विनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक को गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करना करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले।